नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जो हम मुद्दा कवर करने जा रहे हैं वो मुद्दा हमारे न्यूज में आया है और वो हमारे एग्जाम के लिए तो खास है ही, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ, हमारी सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ दो लाइनें बताना चाहूंगी जो मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे काफी अच्छी लगी थी। वो लाइंस कुछ इस तरीके से हैं कि एक औरत जब घर से निकलती है तो न जाने कितनी निगाहों का बोझ लेकर वो चलती है। एक औरत जब घर से निकलती है तो न जाने कितनी निगाहों का बोझ लेकर वो चलती है। तन चाहे कितना ही ढका हो पोशाकों से, बेलिबास फिर भी न जाने कितनी नजरों से होकर वो गुजरती है। जी हाँ, यही खास मुद्दा हमारे आज की टॉपिक का मुद्दा भी है, जिसको हम अब डिस्कस करेंगे आपके साथ और जानेंगे कि कैसे इम्पॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक हमारे लिए। ठीक है, तो जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट बेसिकली, जिसको हम विविडली जानते हैं पॉश एक्ट के नाम से। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये दो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ कवर की गई है। एक्सप्लेनर सेक्शन में बेसिकली बताया गया है कि पॉश एक्ट क्या है और कौन से लॉज जो हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड इंडिया में हैं, जो कि हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के नज़रिए से। देखिए, हुआ क्या है बेसिकली कि जो हमारी केरला हाई कोर्ट है, राइट, केरला हाई कोर्ट ने जो भी एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनसे कुछ मांगे की हैं, उनसे कुछ निर्देश दिए हैं और वो निर्देश है एक जॉइंट कमिटी बनाने का जो कि ये डील करेगा कि भाई जो भी केसेस आते हैं वर्क प्लेस पर रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पॉश एक्ट 2013 से कोरिलेट हो रहा है। तो हम आज समझेंगे पूरा मुद्दा, सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, पॉश एक्ट क्या होती है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या लॉज हैं, विशाखा गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, इस मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं और रूबरू होते हैं इसके हर एक पॉइंट से और देखें कि कहां पर हमसे क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, इससे पहले कि मैं पॉश एक्ट की चीज़ें आपको समझाऊं, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि यूपीएससी एग्जाम का पर्सपेक्टिव अगर हम लेते हैं तो प्रीलिम्स लेवल पर पॉश एक्ट के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, विशाखा गाइडलाइंस के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, और एक सबसे अहम चीज़ दैट इज आईसीसी, जो कि इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होती है, वो भी प्रीलिम्स लेवल पर उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मेंस लेवल पर अगर हम वही बात करेंगे तो मेंस लेवल पर सबसे पहले तो आ सकता है आपका सोशल इशू, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का जो पूरा ही प्रावधान है, ठीक है, जो पूरा ही उसका बेस है वो पूछा जा सकता है आपसे। दूसरी चीज, वुमेन सेफ्टी का मुद्दा भी उठाया जा सकता है और ये टॉपिक अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो हर साल जो हमें एस्से आते हैं एग्जाम में, राइट, आप देखोगे एस्से में हर साल आपको एक ना एक टॉपिक जो है बेसिकली मिल ही जाता है कहीं ना कहीं वुमेन ओरिएंटेड। ओके, तो उस नजरिए से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं पॉश एक्ट 2013 है क्या। देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल, 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। पहला आपको प्रिवेंट करेगा, दूसरा प्रोहिबिट करेगा और तीसरा रीएड्रेसल एक्ट। ये पास हुआ था 2013 में, जिसे हम पॉश एक्ट के नाम से जानते हैं, राइट। और पॉश एक्ट जो है कहीं ना कहीं अनवेलकम करता है, कहीं ना कहीं नकारता है जो भी रिमार्क्स हैं, एक्शंस हैं, उन सभी चीजों को। ठीक है, फिजिकल एडवांसेस हो गए, सेक्सुअल फेवर्स हो गए, डिमांड हो गया, ल्यूड जोक्स हो गए, इन सभी चीजों को अनलॉफुल करता है कौन, हमारा पॉश एक्ट 2013। ओके, और ऐसा कहना है पॉश एक्ट का कि जो भी कंप्लेंट्स हैं हमारी, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वर्क प्लेसेस पर, उन्हें 3 मंथ्स के अंदर जो है रजिस्टर हो जाना चाहिए, फाइल अप हो जानी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो हैंडल करेगी पॉश केसेस और इंक्वायरी जो बैठेगी वो 90 दिन के भीतर ही डन हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए।
ऐसी भी इंक्वायरी जो कि आपकी यहाँ पर जो भी कंप्लेंट हुई है वो इंक्वायरी की कंप्लीशन के बाद जो है जो भी चीज़ें होती हैं, आगे के प्रावधान क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। और लिस्टेड कंपनीज जो हैं उन्हें डिस्क्लोज नहीं करना, मतलब बेसिकली उनको आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन डिस्क्लोज नहीं करना होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को ये भी लगता है कि हमारी आइडेंटिटी बाहर ना निकल जाए, हमें बदनामी ना झेलनी पड़ जाए, इसलिए वो विदाउट डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी करते हैं। बट हर साल कितने नंबर ऑफ केसेस फाइल हुए हैं ये चीज़ लिस्टेड कंपनीज को इत्तला करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये है हमारे पॉश एक्ट से रिलेटेड प्रावधान जो हम समझेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो जो हमारी केरला हाई कोर्ट है उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं उनको बोला है, उनको आदेश दिया है कि आप एक जॉइंट कमेटी बनाइए जो कि डील करेगा केसेस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन से, ठीक है, पॉश एक्ट 2013 के तहत। देखिए जब हैशटैग मीटू मूवमेंट आया था, आप सभी को याद होगा, तो बहुत सारी औरतें एक साथ मिलजुल कर सामने आई थी और बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल मैन जैसे कि एक्टर्स हो गए, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, सीनियर जर्नलिस्ट हो गए, उन पर आरोप लगा था सेक्सुअल हैरेसमेंट का, राइट। इसीलिए हाईकोर्ट ने अंडरलाइन किया है स्पेसिफिकली फिल्म प्रोडक्शन यूनिट्स को और उन्हें कहा है कि उन्हें लॉज के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा और उन्हें जो है कमेटी बनानी चाहिए। एंड ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए उन्हें पॉश एक्ट के प्रावधान को फॉलो करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हो तमाम जो ये क्रिएटिव्स हैं बेसिकली वो यही बताते थे कि हैशटैग मीटू मूवमेंट की अगर हम बात करें, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कॉमेडियंस वगैरह के नाम आए थे और बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो उठ करके सामने आई थी इस चीज़ को डिक्लेयर करने में हैशटैग मीटू की मेरे साथ भी गलत हुआ है। और न जाने हर साल, हर मिनट, हर वक्त पर किस महिला के साथ कुछ गलत हो रहा हो, हम इस बात की गारंटी भी नहीं ले सकते, लेकिन हाँ ये बहुत कॉमन हो चुका है और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ज़रूरी है। तो बेसिकली यहाँ मुद्दा यही उठता है कि आर वुमेन सेफ इन बॉलीवुड, ठीक है, इतना ओपन सेक्टर है बॉलीवुड का, इतना फिल्म इंडस्ट्री का, तो क्या वाकई में वहाँ पर वुमेन आर सेफ? क्योंकि हम नॉर्मली तो ये कहते हैं कि भाई चलो घर से बाहर लड़कियां सेफ नहीं है, बट क्या वर्क प्लेसेस पर भी लड़कियां आज की 2022 की सदी में सेफ नहीं है? कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, राइट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पॉश एक्ट क्या है। तो देखिए पॉश एक्ट जो है जैसा कि मैंने आपको बताया 2013 में पास आउट हुआ था, ठीक है, इसको पास किया गया था। और ये जो एक्ट है बेसिकली हमारा ये डिफाइन करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट। और इस वर्ड को डिफाइन करने के साथ साथ ये ले डाउन भी करता है प्रोसीजर्स जो कि फॉलो अप होने चाहिए कंप्लेंट या इंक्वायरी से रिलेटेड, और क्या एक्शंस लेना चाहिए अगर कोई कंप्लेन कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा पॉश एक्ट जो है समवेयर विशाखा गाइडलाइंस जो आई थी उनको और ज्यादा ब्रॉडन करता है। विशाखा गाइडलाइंस भी इस पर ही थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड ही थी, और उसको जो है और ज्यादा ये ब्रॉडन करता है और उसमें जो है एडवांसेस लाता है। विशाखा गाइडलाइंस क्या थी, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंस मैंने अभी नाम लिया विशाखा गाइडलाइंस का तो उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था विशाखा गाइडलाइंस के, जिसको हम जानते हैं, और वो था एक ऐसे केस में जहां पर वुमेन्स राइट ग्रुप्स ने जो है केस फाइल किया था और उनमें से एक का नाम था विशाखा, ठीक है, और तभी से इसका नाम विशाखा गाइडलाइंस पड़ गया। 1992 में जो विशाखा थी शी हैड प्रिवेंटेड द मैरिज ऑफ 1 year old गर्ल बेसिकली लीडिंग टू द एलिज्ड गैंग रेप इन एन एक्ट ऑफ रिवेंज। तो देखिए इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मुद्दा आया था जिसके तहत विशाखा गाइडलाइंस आई। इंपॉर्टेंट है, समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज क्या कहते हैं, तो बेसिकली जो हमारा पॉश एक्ट 2013 है ये बना ही है टू एड्रेस ग्रीवांसेस ऑफ वुमेन अक्रॉस ऑल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हो या किसी के घर में काम कर रहे हो। इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी, ठीक है, चाहे वो क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हो, वॉलंटियर्स हो, प्रोबेशनर्स हो, ट्रेनीज हो या इंटर्न्स हो, ये एक्ट हर किसी को अप्लाई करता है जो कि काम करने बाहर जाते हैं, इंक्लूडिंग द नॉन ट्रेडिशनल सेटअप्स ऑल्सो।
रेमेडीज की बात करें जो ये एक्ट हमें बताता है, सो बेसिकली ऐसी औरतें हु हैज एक्सपीरियंस्ड हैरेसमेंट दे कैन डायरेक्टली लॉन्च अ कंप्लेंट विद द पुलिस, सबसे पहली रेमेडी। दूसरी चीज यहाँ पर मैंडेटरी होती है एक FIR लॉन्च करना विदाउट एनी डिले। और तीसरी चीज है कि जो कंप्लेंट है, जो स्टेटमेंट है, बेसिकली वो रिकॉर्ड होगा एक वुमेन ऑफिसर द्वारा ही। उस पूरी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ये कह सकते हैं कोई मेल नहीं होगा, बल्कि एक वुमेन ऑफिसर होना जरूरी है, वुमेन पुलिस का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट्स के जो प्रावधान है वो हमें पता होने चाहिए कि भाई अगर, ताकि भगवान न करे हमारे साथ कुछ गलत हो, बट अगर कल को कुछ भी गलत होता है तो हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकें। ठीक है, गाइडलाइंस जो हैं इस लॉ से रिलेटेड वो क्या बताती हैं, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, विशाखा गाइडलाइंस और पॉश एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया है और 3 ऑब्लिगेशंस लगाई गई हैं इसकी रोकथाम के लिए, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिड्रेस। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था कि देखिए एक कंप्लेंट कमिटी बनाइए जो कि इस मैटर को देखरेख करेगी, इस मैटर के अच्छी तरीके से, और सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन अगर वर्क प्लेस हो रहा है तो उसमें प्रॉम्प्ट एक्शंस भी लेगी। पॉश एक्ट जब आया विशाखा गाइडलाइंस के बाद, तो उसने इन गाइडलाइंस को और ज्यादा ब्रॉड कर दिया और ज्यादा बड़ा कर दिया। उनके मैंडेट में जितने भी एम्प्लॉयर हैं, दे मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। तो ICC का जो पूरा इशू था वो आया पॉश एक्ट से, न कि विशाखा से। ठीक है, पॉश एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया कि भाई एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होनी चाहिए हर ऑफिस में, हर ब्रांच में जहां पर 10 से अधिक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ठीक है, और पॉश एक्ट ने ले डाउन किया प्रोसीजर्स को और डिफाइन किया वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आते हैं, वो भी हम जानेंगे। ठीक है, उनको डिफाइन किया, ये इंक्लूड करते हुए कि जो विक्टिम है, बेसिकली जो अग्रीव्ड विक्टिम है, हु कुड बी अ वुमन ऑफ एनी एज, किसी भी उम्र की वो महिला हो सकती हैं, वो चाहे एम्प्लॉयड हो या न हो, और अगर वो एलिज करती हैं दैट शी हैज बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो उनके लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कदम उठाना होगा। और इसका मतलब ये है कि जितने भी राइट्स हैं वुमेन वर्किंग का या विजिटिंग एनी वर्क प्लेस, वहां पर जो भी कैपेसिटी है, ठीक है, उसको चेक किया जाएगा कि भाई उनके लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान हैं या नहीं है। ये सारी चीजें मैंडेटरी करी किसने? पॉश एक्ट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पे अगर हम आए तो देखिए जो 2013 की पॉश एक्ट है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है कि एनी वन और मोर, एक या एक से अधिक, अगर किसी भी प्रकार की अनवेलकम एक्ट ऑफ बिहेवियर, जो आपको अनवेलकमिंग लगे, जो आपको अनसेफ लगे, जो आपको ऑफेंसिव लगे, जो आपको हैरेसिंग लगे, एम्बैरस करे, कोई भी एक या एक से अधिक अगर किसी व्यक्ति द्वारा डायरेक्टली कमिट किया जा रहा है आपके ऊपर, चाहे, अब उसके प्रावधान देख लीजिए, उसमें 4 चीजें बताई बेसिकली, कि चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस हो, चाहे वो डिमांड या रिक्वेस्ट हो सेक्सुअल फेवर्स की, चाहे वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो या गंदे जोक्स हो, या फिर पोर्नोग्राफी शोइंग हो, इस प्रकार की किसी भी अनवेलकमिंग फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट को जो कि सेक्सुअल नेचर की है, वो सभी आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इज एनी अनवांटेड वर्बल और फिजिकल कंडक्ट दैट इज सेक्सुअल इन नेचर एंड इट कैन मेक यू फील अनसेफ, ऑफेंडेड, इंटिमिडेटेड या एम्बैरेस्ड। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी आपके साथ, भगवान न करे कभी कुछ हो, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो आवाज आपको कहाँ उठानी है और क्यों उठानी है, आपको आपके अधिकारों का पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड और वुमेन डेवलपमेंट ने भी इसके तहत कुछ काम किया। ठीक है, इस लॉ के जो है प्रावधान में ही जो है एक एड ऑन किया कह सकते हैं। उन्होंने एक हैंडबुक निकाली और वो हैंडबुक का सब्जेक्ट था ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। आप ये इमेज देख सकते हो, ये इमेज उसी हैंडबुक की है। ठीक है, जहां पर और ज्यादा डिटेल इंस्टेंसेस बताए गए उन बिहेवियर्स के जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस को। और उनमें क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि अगर कभी भी सेक्सुअली सजेस्टिव रिमार्क आपको दिया जा रहा है जो कि इनन्यूंडस हो, सीरियस या रिपीटेड ऑफेंसिव रिमार्क्स हो, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हो अबाउट रिमार्क्स रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ या पर्सन्स सेक्स लाइफ, तो वो इसके तहत आएगा।
दूसरी चीज, अगर किसी भी प्रकार का डिस्प्ले ऑफ सेक्सिस्ट और ऑफेंसिव पिक्चर्स, पोस्टर्स, MMS, SMS, व्हाट्सएप या ईमेल हो रहा है, वो भी इसके तहत आएगा। थर्ड, इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, ब्लैकमेल करना, सेक्सुअल फेवर्स की मांग करना, इस प्रकार की अगर कोई भी गतिविधि होती है तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर ही आएगी और एम्प्लॉयज उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। नेक्स्ट इज अनवेलकमिंग सोशल इन्विटेशंस विथ सेक्सुअल ओवरटोन्स, जिसे कि हम कॉमन लैंग्वेज में फ्लर्टिंग करते हैं। ठीक है, फ्लर्टिंग कहते हैं बेसिकली, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा फ्लर्टिंग हो रही है, सेक्सुअल ओवरटोन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हो। एंड लास्टली, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस। ठीक है, ये हैंडबुक जो है बेसिकली ये अनवेलकमिंग बिहेवियर के बारे में कहती है और ये बताती है हमें कि जो अनवेलकमिंग बिहेवियर है वो एक्सपीरियंस करा जाता है व्हेन द विक्टिम फील्स बैड और पावरलेस, जिसकी वजह से जो विक्टिम है बेसिकली उनमें एंगर होगा, सैडनेस होगी, नेगेटिव सेल्फ स्टीम अगर आता है, उन्हें बुरा लगेगा। ठीक है, दे वोंट बी एबल टू स्पीक इट अप। ठीक है, तो ये सभी प्रकार के बिहेवियर्स जो हैं ये अनवेलकमिंग कहलाएंगे। And it adds unwelcome behavior is one which is illegal, demeaning, invading, one-sided and power-based. ठीक है, तो ये सभी प्रावधान इस हैंडबुक में बताए गए। ओके, ये जो पूरी एक्ट है हमारी बेसिकली पॉश एक्ट जो है, ये 5 सर्कमस्टांसेस ऐसे मेंशन करती है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ इंप्लाई करते हैं, जिनमें से सबसे पहला है हमारा प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि भाई आप अगर मुझे ये चीज करते हो मेरे साथ, आप अगर रेडी हो तो हम आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे आपके एम्प्लॉयमेंट में। दूसरी चीज धमकियां, थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। तीसरी चीज थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कि मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। अगर कभी आपसे कोई सेक्सुअल फेवर्स की मांग करे और बोले कि अगर तुम राजी नहीं होगी तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा, आवाज उठाइए। राइट, और जो उस वक्त आपको ठीक लगता है ना, जिस प्रकार का रिएक्शन देने का दीजिए, बस कमजोर मत पड़िए। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन ऑफेंसिव या हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरमेंट। एंड लास्ट इज ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट विच इज लाइकली टू अफेक्ट पर्संस या वुमेन्स हेल्थ या सेफ्टी। ठीक है, तमाम यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हो जो कि ये डिफाइन करेगी भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है और एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो शोइंग पोर्नोग्राफी हो गया, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस हो गया, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो गया, तो ये सारे जो है इसके तहत आते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मुद्दा उठता है कि भाई कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है, कंप्लेंट कैसे की जा सकती है। देखिए, टेक्निकली कंपल्सरी नहीं है अग्रीव विक्टिम के लिए कि वो जाए और कंप्लेन करे। ठीक है, फॉर द ICC कि वो एक्ट करें। ये एक्ट ये कहता है कि शी में डू सो और एनी मेंबर ऑफ द ICC शैल रेंडर सभी प्रकार की रीजनेबल असिस्टेंस जो है। ठीक है, कि वो अपनी कंप्लेन में जो भी वो लिख रही हैं। अगर कोई वुमेन शी इज नॉट एबल, इन केस अगर कोई वुमेन कंप्लेन करने की हालत में नहीं है बिकॉज ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और डेथ और अदरवाइज, तो उनके जो लीगल हायर हैं, जो उनके लीगल फैमिली कह सकते हैं या रिलेटिव कह सकते हैं या उनकी उसमें पेरेंट्स जो हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कदम उठा सकते हैं। इस एक्ट के तहत जो कंप्लेंट है वो कर दिए जानी चाहिए विद इन 3 months। टाइम याद रखिएगा, विद इन 3 months। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ द इंसिडेंट, जब भी इंसिडेंट हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर। However, जो ICC हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है बेसिकली, दैट कैन एक्सटेंड द टाइम लिमिट अगर उसे लगता है या उसे लगता है कि वो सेटिस्फाइड है कि जो ये सर्कमस्टांसेस थे ये कहीं ना कहीं प्रिवेंट करेंगे अदर वुमेन को फ्रॉम फिलिंग अ कंप्लेंट, तो वो जो है इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं कि भाई चलो हमने टाइम बढ़ा दी, अब आप कंप्लेन रेज कर सकते हो। ये जो पूरी एक्ट है ये प्रोवाइड करती है, किसी भी प्रकार का ये मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं लाती है। ठीक है, और कंसिलेशन के लिए जो है अगर बात हो भी रही है तो वो भी शायद नहीं होती है। ठीक है, नो मॉनेटरी सेटलमेंट्स जो है यहाँ पर आती हैं एज अ बेसिस ऑफ कंसिलेशन, कि चलो हम समझौता कर देते हैं, आप इतने पैसे ले लो, हम समझौता कर देते हैं, तो वो नहीं होता है पॉश एक्ट के तहत। जो ICC है वो कई बार फॉरवर्ड कर देती है विक्टिम कंप्लेंट को टू द पुलिस। ठीक है, और वो उस पर इंक्वायरी शुरू कर सकते हैं, जिसे 90 दिन के अंदर कंप्लीट होना भी जरूरी है। जो आइडेंटिटी है पर्टिकुलर वुमेन की, रेस्पोंडेंट की, विटनेस की या किसी भी ऐसे व्यक्ति की जो कि उस इंक्वायरी में मदद कर रहा है,
ठीक है, या रिकमेंड कर रहा है, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। ये भी इस एक्ट के तहत बताया गया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमारे सारे प्रावधान थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इनिशिएटिव है शी बॉक्स का, जो कि हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेसेस से लेकर के जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस से शी बॉक्स का नाम दिया गया है इसको, ठीक है, कि हर वर्क प्लेस पर वुमेन को उनके राइट्स मिलने चाहिए, उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। इसलिए एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, जिससे कि एक स्पीडियर असिस्टेंस मिलेगा फीमेल्स को जो कि बाहर काम कर रहे हैं, और वो अपनी कंप्लेंट्स भी इजीली इस पोर्टल के थ्रू रजिस्टर कर सकती हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, बस अगर ज़रूरत है तो उन्हें समझने की और आवाज़ उठाने की। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है वर्क प्लेस पे, एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर आपके साथ हो तो आपको क्या करना है, और ओपिनियंस, ये सारा कुछ इस एक इमेज में मुझे मिला। बहुत अच्छी लगी मुझे, गूगल से ये इमेज मिली थी, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत अच्छी है। और अगर आपके साथ कभी भी कुछ गलत हो रहा हो तो नो मीन्स नो गाइज, और सेक्सुअल हैरेसमेंट इज नॉट अ जोक, इट इज़ नॉट अ लाइट थिंग। स्टैंड अप एंड स्पीक आउट अगेंस्ट इट। अगर आपकी दोस्त के साथ हो रहा है तो भी उठिए, आपके साथ हो रहा है तो ज़रूरी उठिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को यहाँ रोकेंगे तो आगे भी वो रुकते ही जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ओके, तो ये था हमारा पॉश एक्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। हमने जितनी भी गाइडलाइंस पढ़ी, हमने जो भी डेफिनेशंस जानी, हमने कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है वो जाना, आईसीसी के बारे में जाना। तो आई होप यू विल बी एबल टू राइट एंड आंसर एमसीक्यूज एज वेल एज जो भी इससे रिलेटेड आपको मेंस में क्वेश्चन आएंगे। सोशल जो हमारा इशू है बेसिकली मेंस का, उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। और विशाखा गाइडलाइंस को आप अगर ऐसे लिख रहे हो, मेंस का आंसर लिख रहे हो, तो ज़रूर नोट जो है मेंशन करो, पॉश एक्ट को मेंशन करो, शी बॉक्स को मेंशन करो, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो एक एमसीक्यू आपके लिए मैंने भी दिया है, इसको ज़रा कोशिश करिएगा सॉल्व करने की और मुझे आंसर बताने की कमेंट सेक्शन में। और उसके साथ साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ये वीडियोज़ चाहिए। आने वाले टाइम में हम आपकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें आपकी तैयारी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.